हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज का जो वीडियो है ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए त्रिकोणमिति हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से, ट्राइगोनोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि 10वीं कक्षा का जो गणित है वो त्रिकोणमिति से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और जो है वो हम पहले बता चुके हैं, अभी भी आप लोग सुन लीजिए जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, कि ये जो क्लास है ये आप फ्री में देख सकते हो। 10वीं कक्षा का जो गणित है अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, ये पहली वीडियो है 10वीं कक्षा गणित के लिए। ठीक है, ये पहली वीडियो है, आप लोग ये वीडियो जो है फ्री में देख सकते हो, सभी चैप्टर का फ्री में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन टेकमेंट पर जो आप लोगों को ज्वाइन करना है, जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इच्छा है केवल वही ज्वाइन करें। वहां पर ज्वाइन करने से होगा ये कि आपको क्लास के नोट्स, मतलब ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अभी आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर बढ़िया नोट्स मिलेंगे, वो पीडीएफ के फॉर्म में। वो आप वहां से लेके फिर आप या तो पीडीएफ निकाल लो या आपको नोट करना है तो पीडीएफ से नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद संडे का जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद। संडे का टेस्ट और क्लास के नोट्स, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद डाउट जो कुछ भी होगा आपका वो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ज्वाइन करने के बाद पूछ सकते हो। हम व्हाट्सएप पे ही वो डॉट क्लियर करके हम आपको भेजेंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है व्हाट्सएप के थ्रू, तब उस टॉपिक पे हम अलग से वीडियोज बनाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद ये सारी चीजें मिलती है। 200 रुपया लगता है ज्वाइन करने में पर मंथ के हिसाब से। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया भी है, और उसमें हम ज्यादा लोगों को ज्वाइन कर भी नहीं सकते। 25, 30, 40 मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा हो जाने पे हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि फिर उसका जो डाउट क्लियर करना होगा उसके लिए समय लगेगा, और 40 स्टूडेंट से ज्यादा लेंगे तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, 9th क्लास का भी जो वीडियोज अभी रुका हुआ है, क्योंकि 10वीं कक्षा आप लोगों के लिए हम जो नोट्स बना रहे हैं, इसी वजह से अभी 9th क्लास का वीडियोज नहीं आ रहा, तो वो भी आने लगेगा। और उसके बच्चों, उन 9th क्लास के बच्चों का जो डाउट्स होगा वो भी हमें क्लियर करना होगा, तो उसके लिए भी समय लगेंगे। तो इसमें 30-40 मैक्सिमम हम लेंगे, उससे ज्यादा बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लासरूम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे मांगा जाएगा। अब चलिए काम की बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, लाइक कर दे बढ़िया लगे तो। अब त्रिकोणमिति हम शुरू करेंगे। अब देखिए, अब आप टॉपिक पे आते हैं, त्रिकोणमिति पे आते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे होता है, क्या चीजें होती है, हम सारा कुछ आज देखिए। वीडियो का जो लेंथ है वो 25-30 मिनट तक हो सकता है, 35 मिनट, मतलब अब 10 मिनट की वीडियोज नहीं होगी, 15, 20, 25, 30 इस तरह से होगी। ठीक है, अब देखिए समझिए त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज से, देखिए त्रिकोणमिति का सीधा सीधा संबंध त्रिभुज से है। त्रिभुज आप पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाएं 3 कोण, त्रिभुज आप लोग जानते होंगे। देखिए त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। त्रिभुज देखिए भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के टोटल कितने टाइप हो गए? भुजाओं के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। उतना हम लोगों को नहीं जानना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में, ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में बस इतना जानना है हम लोगों को। समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। समकोण त्रिभुज का संबंध है त्रिकोणमिति से। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब एक कोण समकोण हो। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? ये वाला कोण 90 डिग्री है। देखिए ऐसा एक लाइन हो, ऐसा हो, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। एक परी रेखा पर एक खरी रेखा अगर लंब डालते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक कोण 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम और भी चीजें बताएंगे जो आपको त्रिकोणमिति में काम में आने वाला है। ठीक है, फिलहाल आप देखिए ये समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ना पड़ेगा।
अब देखिए ये चीज देखिए, हम जो समझाते जाते हैं, जैसे अभी हम आपको समझा दिए कि त्रिभुज का संबंध है त्रिकोणमिति से, इस बात को नोट करिए। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, एक खास त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज का संबंध है ट्राइगोनोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। ये बात क्लियर हो गया। अभी दो ही चीज समझा, एक ही चीज समझाए हैं सीधा सीधा। समकोण त्रिभुज का संबंध है त्रिकोणमिति से। प्रत्येक सवाल में आपको त्रिभुज आएंगे, त्रिभुज ही है जिससे ये होगा। अब एक चीज, ये चीज समझ गए, एक चीज अब अगला चीज जो है उस पर ध्यान दीजिए। ये ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है ये कहां से आया, ये जो वर्ड है ना ट्राइगोनोमेट्री, इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से ये उत्पन्न हुआ है, बना है कहां से? देखिए ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड, अब देखिए ग्रीक का जो वर्ड है TRI, ट्राई मतलब तीन होता है। उसके बाद देखिए गौन मतलब होता है भुजा, ठीक है, और मेट्रोन होता है, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। देखिए ये ग्रीक के वर्ड हैं, जो ग्रीक वर्ड होते हैं वो ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक में TRI, ट्राई मतलब तीन, GON गौन मतलब भुजा, METRON मेट्रोन मतलब माप। तो इन्हीं को मिला करके बनाया गया है ट्राइगोनोमेट्री। तीन भुजाओं की माप या तीन कोणों की माप। तीन भुजाएं अगर बंद आकृति में, वहां तीन कोण भी बनेंगे। कोण मतलब एंगल, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से, अब देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए काफी है। क्या जान लीजिए कि ये जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है ना, ये जो वर्ड है ना, ये आया कहां से है? तो ग्रीक वर्ड जो है ट्राई, गोन, मेट्रोन, इसी को मिला के बनाया गया है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी देखिए हम आपको दो चीज समझा चुके हैं कि त्रिकोणमिति का संबंध है समकोण त्रिभुज से। दूसरा चीज हम आपको क्या बताएं कि ये जो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड है ये कहां से आया है, इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई है? तो ग्रीक वर्ड से हुई है इसकी व्युत्पत्ति। किस प्रकार से? ग्रीक वर्ड में ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माप। दो चीज समझाएं, दोनों क्लियर है, ठीक है। प्रत्येक सीढ़ी पर आपको ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं। दो चीज आप समझ गए। त्रिकोणमिति में होगा क्या, त्रिकोणमिति में होगा क्या? आपको अपने आसपास समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करनी होगी। समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करनी होगी। आपको अपने आसपास राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कल्पना करनी होगी। किस प्रकार से? मान लीजिए एक टावर है, ठीक है। क्या है? एक टावर है। एक टावर बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये टावर है मान लीजिए, ठीक है। आपके घर के पास कोई सा भी टावर होगा, नहीं होगा तो आप देखे भी होंगे कहीं पे। तो मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, एक टावर है या फिर मंदिर, कुछ भी मानिए इसको। आप यहां पर खड़े हो, कहां पर? यहां पर आप यहां पर खड़े हो। ध्यान से देखिए आपको कैसे समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करनी है, कैसे आपको समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करनी है। ये एक टावर है, यहां आप खड़े हो, और त्रिकोणमिति का यूज कहां पे है, कहां पे प्रयोग है, क्यों प्रयोग है, त्रिकोणमिति का काम क्या है, वो भी आप यहां पे समझ जाओगे। ध्यान से बस देखना। एक टावर है, ठीक है। अब टावर की कुछ ना कुछ ऊंचाई तो होगी, अभी हमको मालूम नहीं है। टावर की ऊंचाई मालूम नहीं है, टावर की ऊंचाई मालूम नहीं है। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, आपको अपनी जो हाइट है वो तो पता है, h है मान लीजिए हाइट आपकी 5 फीट 6 फीट कुछ इसी प्रकार से आपकी हाइट होगी, उसको h मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं आपकी हाइट को। और जो टावर की ऊंचाई है उसको कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का प्रयोग कहां पे है? देखिए, बिना इसकी ऊंचाई को नापे, बिना इंची टेप लिए टावर की ऊंचाई को बिना नापे, त्रिकोणमिति की सहायता से आप पता कर सकते हो कि टावर की ऊंचाई कितनी है।
इसको बिना नापे आप पता कर सकते हैं ये जो h है इसका वैल्यू कितना है, मतलब ये कितना ऊंचा है, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट, कितना है बिना नापे पता कर लोगे। किसकी सहायता से? ट्राइगोनोमेट्री की सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से। कैसे कैसे वो भी देखिए हम आपको समझाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो अब एक चीज देखिए, यहां से यहां मतलब टावर से आप कितनी दूरी पर खड़े हैं। आप धरती पर ये तो नाप ही सकते हो कितने दूरी पर आप खड़े हो। मान लीजिए d डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, मतलब पृथ्वी से आपकी जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो d है। d मान लेते हैं, कुछ भी होगा, 10 फीट होगा, 15 फीट होगा, 20 फीट होगा, कुछ भी है, तो d मान लेते हैं फिलहाल उसको, ठीक है। अब आपकी जो हाइट है वो कितनी है? h है। आपकी जो हाइट है वो h है। अब आपकी आंखें यहां पर है, अब यहां से आप देख रहे हो, ध्यान दीजिए यहीं पर त्रिकोणमिति, यहां से आप देख रहे हो और टावर के हाइट को नापना है, तो टावर के सबसे ऊपरी बिंदु को देखिए, ये आपकी आंख है, ये ऊपरी बिंदु है, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। इस तरह से कुछ ये बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां ऐसे ऐसे यहां बन गया 90 डिग्री का कोण, और ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? ये समकोण त्रिभुज। तो अपने आसपास समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कीजिए, क्योंकि प्रत्येक सवाल में होगा क्या कि आपको ऐसी स्थिति दी जाएगी जहां आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बड़ी आसानी से बन भी जाएगा, एक दो एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे जैसे देखिए ये बन गया, तो अब देखिए हम तो बोले थे कि आप हाइट पता कर लोगे कि इसकी हाइट कितनी है। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d, तो ये हो गया d, ठीक है। अब देखिए ये टोटल h है और यहां से यहां तक स्मॉल h है, तो यहां से यहां तक कितना दूरी हो गया? h माइनस h, ठीक है। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा ये चीज, लेकिन फिलहाल ये दूरी पता है तो हम लोग ये दूरी निकाल सकते हैं। अब आप इतना, अभी देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, बस आप ये इतना समझिए कि आपको अपने आसपास समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करनी होगी। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज बना सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। ये जो h d स्मॉल d h जो भी है इसको आप इग्नोर करिए, इसको भूल जाइए। मतलब आपको सिर्फ दिखा रहे थे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है, बिना नापे आप इतना समझिए, बिना इसकी हाइट नापे आप लोग पता कर सकते हो त्रिकोणमिति की सहायता से कि उसकी हाइट क्या है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल होंगे त्रिकोणमिति में जो आगे मिलेंगे और हम लोग देखेंगे, सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, आप अभी गंभीरता आप इसमें फंस जाओगे। अभी अगर आपने पहले नहीं देखा है तो इस तरह से भी फंस जाओगे। सिंपल है, बाद में ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अभी इसमें हमको नहीं गिरना, बस आपको हम समझा रहे थे कि ये चीज क्या है। अब चलिए अगली चीज जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, अभी तक मैं 2-3 चीजें समझा चुके हैं, आशा करते हैं कि समझ में भी चीजें आई होंगी, ठीक है। अब चलिए अगली चीज, जिन लोगों ने टेकमेंट पर ज्वाइन कर लिया है वो नोट नहीं करेंगे चलेगा, उसको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के नोट्स का। कहां पे? टेकमेंट ऐप पे, ठीक है। वीडियो जैसे यहाँ पे अपलोड हो गई, चैनल पे वीडियो अपलोड हो गया, वीडियो का लिंक भी आपको टेकमेंट पे मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पे। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये जो त्रिभुज है ना, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री। एक कोण कितना है? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण करते हैं, P, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसका नामकरण कर दिए। ये जो ट्रायंगल है इसका नाम हो गया त्रिभुज PQR, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ जानना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। त्रिभुज में कितने भुजा हैं? 1 2 3, टोटल 3 साइड्स हैं, 3 भुजा है, ठीक है, और 3 कोण भी है। तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। तीनों भुजा का क्या है? अलग अलग नाम है। अब देखिए पहचानना पड़ेगा आपको, त्रिकोणमिति में आपको पहचानना पड़ेगा कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। 3 भुजा है, तीनों भुजा का नाम क्या सब है? कर्ण, लंब, आधार। इंग्लिश में भी बताते हैं। देखिए समझिए पहले, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री वाला कोण है ना, इसके जस्ट सामने वाला, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ये जो भुजा है ना, सामने वाली भुजा, इसका नाम होता है कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस।
ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सीधा सीधा सामने जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं। ये फिक्स है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण, और सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वही कर्ण है। मतलब इस तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी होगी वही कर्ण होगा, वही हाइपोटेनियस होगा। एच से डिनोट करते हैं उसको। किस चीज से डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, इसको एच से डिनोट करेंगे हम लोग। अब देखिए, दो भुजा हमारे पास बच गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दो भुजा बच गया है, इस दोनों भुजा में एक लंब होगा, एक आधार होगा। मतलब एक होगा बेस और दूसरा होगा परपेंडिकुलर। अब ये आधार है या ये आधार है या ये लंब है या ये लंब है, ये कैसे पता करें? अभी आप इसमें से मान लीजिए, इसको आधार मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आधार, इंग्लिश में बेस। तो ये हो जाएगा अपना लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। देखिए ये तो फिक्स है, जो 90 डिग्री वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो सबसे बड़ी होगी और उसी भुजा का नाम होगा कर्ण, हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स है। अब इसको अगर हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, तो ये लंब हो जाएगा। या अगर इसको हम आधार बोल देते कि जो पी क्यू है, ये पी क्यू, ये वाली जो भुजा है, अगर ये आधार है तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। ये आधार है तो ये लंब है, ये लंब है तो ये आधार है। अभी आपको इतना ही समझना है। ठीक है, सीधी धीरे धीरे चढ़ेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में ऐसा ही होता है कि जो 90 डिग्री वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण है। बाकी के जो दो भुजा बच गए हैं, जो भुजाएं बच गए हैं, उसमें से एक होगा लंब और दूसरा होगा आधार। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में होगा क्या? एक आधार एक लंब होगा, लेकिन कोण के आधार पर आप बदल नहीं सकोगे। जैसे देखिए, अभी ये आधार है तो ये लंब है, या इसको आधार बोल दे तो इसको लंब बोल देंगे। अभी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व करने लगेंगे, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति में, वैसे देखिए त्रिकोणमिति में वैसे अगर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा आधार है कौन सा लंब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब त्रिकोणमिति में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को बनाएंगे, तो होगा क्या? एक कोई आधार होगा फिक्स। जैसे कर्ण फिक्स है वैसे ही आधार भी फिक्स होगा, लंब भी फिक्स होगा। आगे हम बताएंगे। अभी आप इतना समझिए, अगर ये आधार है तो ये लंब है, या ये आधार है तो ये लंब है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए इसके बारे में। अब चलिए हम आगे बताते हैं इस चीज के बारे में। अब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, वो उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज पर आप लोग अभी ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, इस चीज को आप समझिए, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना ही देते हैं, नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। अब देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं लंब पी। ठीक है, इस तरह से ये समकोण त्रिभुज है अपना। पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। पहले से आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सवाल नहीं हिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, सुनिए ध्यान से सुनिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर। देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। जो थ्योरम है ना, यही है, मैथमेटिकली यही है, हमको यही चाहिए। हिंदी में क्या, देखिए अभी जो हम आपको बोले
वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है, आपको यही काम में आने वाला है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब कोई ऐसे अगर बोलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर, तो इसी चीज को वो बोलता है शब्दों में, ये मैथमेटिकली है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोल देते हैं, यही है पाइथागोरस प्रमेय, इसी का काम आने वाला है आप लोगों को। और इस प्रमेय का काम क्या है, सुनिए सुनिए, यहां पर इक्वल का साइन देख रहे हैं, ये समीकरण है, इक्वेशन है, इक्वेशन है। अब होगा क्या, आपको यहां पर कितनी भुजाएं हैं, 3, टोटल कितनी भुजाएं हैं, 3। 3 में से कोई भी 2 भुजा आपको दे दिया जाएगा, मतलब 2 भुजा की माप आपको दे दी जाएगी और तीसरा भुजा आपको निकालना है। मान लीजिए आपको b बराबर, मतलब बेस आपको दे दिया जाता है 3 मीटर, सेंटीमीटर अभी रहने देते हैं, केवल जाते हैं इसी, मतलब केवल जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे। b दे दिया गया 3 और p दे दिया गया 4। अब बोलेगा कि h बराबर आपको फाइंड करना है, मतलब आधार आपको 3 दे दिया गया है, लंब 4 दे दिया गया है और कर्ण आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कर्ण आपको पता करना, ध्यान से देखते जाइए। वीडियो जो है अभी 21 मिनट की हो चुकी है। अब अभी हम पाइथागोरस बता करके इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। जिस जिस को ज्वाइन करना है ना, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, ठीक है। 30-40 स्टूडेंट के बाद हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास में हम ज्वाइनिंग लेंगे, उसको 9th क्लास का PDF मिलेगा। अभी फिलहाल इसको देखिए, b बराबर 3, p बराबर इतना, h बराबर इतना, तो h मतलब कर्ण। तो करेंगे क्या, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, आधार स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 मतलब 9, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है p बराबर 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहां पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया। हमको कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, h निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या निकाल लेंगे, समीकरण आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये जो स्क्वायर है ना, इसको हटाते हैं या इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो इस तरफ रूट बन जाता है, मतलब इस तरफ स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिए तो हटाने के बदले यहाँ पे रूट देना पड़ता है। तो कर्ण बराबर हो गया 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकलेगा, तो 5 हो गया वर्गमूल, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखिए, हमारे पास आधार दिया गया था, लंब दिया गया था, कर्ण हम लोगों ने पता कर लिया कितना, तो 5। अगर 3 सेंटीमीटर है आधार, 4 सेंटीमीटर है लंब, तो कर्ण हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपको, मतलब समीकरण आपको पहले से आता है, अगर नहीं आता है आपको समीकरण, तो समीकरण इक्वेशन का जो वीडियो हम बना चुके हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, हम याद से दे देंगे। और अगर आप लोगों को नहीं आता है या दिक्कत है तो वो वीडियोज आप लोग देख लीजिए। इसमें से देखिए कर्ण आधार लंब, इस तीनों में से कोई भी अगर 2 दिया गया है तो आप तीसरा निकाल सकते हो समीकरण के मदद से। समीकरण यानी कि इक्वेशन आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। तो इस तरह से ये चीजें हो गई, ठीक है। अभी चलिए हम ये, अगर 2 चीजें दे दिया जाए तो आप तीसरा निकाल लोगे। अभी हम क्या करते हैं, तो 4-5 जो है समीकरण हम आपको 4-5 इस पर आधारित जो क्वेश्चन है हम आपको दे देते हैं, आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, या नहीं समझ में आया तब कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए हम आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। देखिए पहला, P इज इक्वल टू 6, H इज इक्वल टू 10। आपको B निकालना है, क्या निकालना है, B फाइंड करना है। दूसरा देखिए, B इज इक्वल टू 24, H इज इक्वल टू 25, आपको P निकालना है, ठीक है। तीसरा देखिए,
P इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 12, H इज इक्वल टू वॉट। चौथा देखिए, P इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 21, H बराबर क्या। ये 4 आप लोगों को HW हो गया। ये क्या हो गया, होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। ये सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग, ये वीडियो के कुछ देर के बाद आप लोगों को देखिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन के बाद कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर हम भी कमेंट कर देंगे। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये चीजें हो गई। अब देखिए आज हम आपको क्या सब बताए हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का संबंध किस चीज से है, समकोण त्रिभुज से है। सीधा सीधा समकोण त्रिभुज, जहां त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए जो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड है, ये जो शब्द है, ये कहां से आया, ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। कैसे, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब माप, इसी को मिला करके ट्राइगोनोमेट्री बना दिया गया है। दूसरी जो चीज है वो क्लियर हो गई आपकी। तीसरा हम आपको क्या बताएं कि अपने आसपास जो है ना समकोण त्रिभुज बनने की आपको कल्पना करनी है, या आपको एग्जाम्पल कराएंगे ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है और समकोण त्रिभुज का यूज क्या है, यही बताए थे। तीसरा जो पॉइंट है अपना कि मान लीजिए कोई टावर है या मान लीजिए कोई मंदिर है, तो मंदिर की ऊंचाई नापे बिना हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो बिना नापे हम कैसे बता सकते हैं, त्रिकोणमिति यही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने देखा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, ये पता कर